हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट जो कि पूरे साल मेहनत करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है और एग्जाम भी देता है, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उस दिन जो उसका रिजल्ट है वो पेंडिंग बताता है। ऐसा पता चलता है कि जो उनका रिजल्ट है वो दिखाई नहीं रहा। प्यारे बच्चों, जब एक बच्चा टॉपर बनता है, जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन कॉपी लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसको आपके बारे में नहीं पता कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं, आप कितना तेज हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पता। बस वो आपको मार्क्स कैसे देता है? आपका कॉपी देख करके, यानी आप कॉपी में किस तरह से लिखे हैं आंसर को, उत्तर को, वही चीज देख करके आपको मार्क्स मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब तक आप एक कॉपी को दुल्हन के जैसा बहुत अच्छे से नहीं सजाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, हमको तो मार्क्स मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। राइटिंग तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन एक कॉपी लिखने का जो तरीका है वो बहुत मायने रखता है कि कैसे क्वेश्चन का उत्तर दें, उत्तर नंबर कहां लिखें, क्वेश्चन कहां लिखें, पीटीओ कहां लिखें, ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हम लोग लगातार 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे टॉपर हम लोग दिए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बने हैं। तो एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है जिसकी वजह से वो टॉपर बनता है, कॉपी लिखने का क्या क्या तरीका होना चाहिए, वो हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और ये वीडियो को आप हर हाल में अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, चाहे वो आपका जैसा भी दोस्त हो, चाहे उससे आपका कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन इस वीडियो को आज शेयर करना है। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीजें ले जानी चाहिए, है ना। ब्लू पेन का इस्तेमाल करें या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर कौन सा कलम का इस्तेमाल करें, ब्लैक या ब्लू। चलिए एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये 9 बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। तो आप कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिए या इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए कि ये जो 9 बात है आपको हर हाल में याद रखना है। पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, साफ साफ लिखें। आपको जब भी कॉपी लिखोगे साफ साफ लिखना। साफ साफ का मतलब सिर्फ राइटिंग बनाना नहीं, साफ साफ का मतलब होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉपी लिखा, कॉपी लिखने के बाद देखो ये रेड कलम चला दिया। मान लो बच्चा कॉपी लिख रहा है, लिखते लिखते उसको कोई आंसर गलत लगा कि भाई ये तो गलत उत्तर हो गया, तो वो ऐसे कर देता है। ये गलती कभी नहीं करना। मान लो आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, मान लो आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और उस क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे दिए, तो क्या उसको काट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ देना है उसको। उसमें आपको नंबर मिलना ही मिलना है। अगर आप क्रॉस कर दोगे तो और ज्यादा चांस है कि आपको नंबर नहीं मिलेगा और कोई नंबर आपका कट जाएगा। तो कभी भी आपको जो राइटिंग है वो साफ साफ लिखना है। ऐसे नहीं लिख देना कि ऐसे 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 ऐसे, है ना। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ रेड पेन चला दिया, ये सब गलती नहीं करना। अगर आप ये गलती करोगे, मान लीजिए आप अगर ये कॉपी चेक करते, तो क्या कभी भी इस बच्चा को आप मार्क्स देते? आप क्या सोचते, अरे इसको लिखना ही नहीं आता होगा, कहाँ कुछ लिखा है, तो कुजिर बिजिर कर दिया है। तो ये गलती कभी भी नहीं करना। कॉपी हमेशा साफ साफ लिखना है। जैसे आप देखो इस प्रकार से कि एक शब्द लिखा गया है, उसके बीच इतना दूरी, फिर एक शब्द फिर दूरी, है ना। कि हमने ये क्वेश्चन बनाया 7 नंबर, अब उसका आंसर हम यहां लिखें, एक आंसर गलत हो गया, तो क्या इसको हम ऐसे कर देंगे? नहीं, नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हो और दोबारा से उस क्वेश्चन को फिर से बनाते हो, तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा चांस है कि आपका नंबर कट जाएगा। तो कभी भी अगर आपका उत्तर गलत हो जाए तो आप उसको छोड़ दो और अब अगला क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि समय भी तो नहीं है, पता चला टाइम खत्म हो गया। समझ गए? तो हमेशा पॉइंट को साफ साफ लिखें। अब दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर तो लिख देता है लेकिन वो क्वेश्चन नंबर देना ही भूल जाता है, या उत्तर लिख दिया, पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखा। अब आप बताइए, आप मान लीजिए पूरा पेज को भर देते हैं, ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखिएगा ही नहीं, तो आप बताइए क्या आपको यहां पर कोई नंबर मिलेगा? कहेगा अरे ये तो ऐसे ही लिख दिया, कौन सा क्वेश्चन है। मान लो आपने 5 नंबर वाला क्वेश्चन बना दिया, पता चला आपको 5 नंबर बनाए हो, 2 ही नंबर दे दिया या वो भी नहीं दिया। तो प्रश्न क्रमांक का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखने से पहले आप पहले क्वेश्चन नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसके नीचे उत्तर लिखें और फिर आप यहां पर आंसर लिखें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न क्रमांक, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर बनाते हैं, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना रहे हैं, तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 जरूर लिखें, फिर आप उत्तर लिखें। तो पहला साफ साफ लिखें, दूसरा प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें, तीसरा है प्यारे बच्चों क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। मान लो यहां पर 12 क्वेश्चन आपको पूछा, 12 में से कहा कि आप 6 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो बनाएगा 12 नंबर, ऐसे 12 नंबर बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो कौन सा नंबर बनाएगा? सबसे पहले प्यारे बच्चों वो बनाएगा 12 नंबर, कहेगा चलो 12 नंबर बनाते हैं। फिर बनाएगा वो 9 नंबर, फिर बनाएगा वो 4 नंबर, फिर बनाएगा वो 10 नंबर,
तो इस तरह से क्या होता है कि जब आपका कॉपी चेक करने वाला है वो क्या सोचता है कि ये डायरेक्ट 12 नंबर बनाया, इसका मतलब डायरेक्ट 12, लास्ट वाला क्वेश्चन पहले बना दिया, फिर बनाया 9 नंबर, फिर बनाया 4 नंबर, अरे ये तो गलत हो गया। इसी चीज को आपको उल्टा बनाना है। जो क्वेश्चन आता है वो तो बनाना चाहिए, लेकिन सीरियल वाइज। मान लीजिए 12 में से आपको 4 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, 9 नंबर आता है, 12 नंबर आता है, 11 नंबर आता है, 7 नंबर आता है। तो इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको बनाना है 4 नंबर, फिर बनाना है 6 नंबर, फिर बनाना है आपको 7 नंबर, फिर बनाना है 9 नंबर, फिर बनाना है 12 नंबर। इस तरह से सीरियल वाइज बनाना है। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, अच्छे कलम का प्रयोग करें। यानी आपको अपने जब आप कॉपी लिखिएगा, आंसर लिखिएगा तो अच्छा कलम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप जो है कलम पहले ही खरीद लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन कलम खरीदता है। इससे क्या दिक्कत हो जाएगा कि जो कलम है वो साफ साफ नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए क्या करना, आप आज ही जाकर के टोटल 4 पेन खरीद लेना। कितना पेन? 4 पेन। जिसमें से जो एक पेन है प्यारे बच्चों वो OMR भरने के लिए है ना, क्योंकि आपको पता है OMR सीट भरना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव का गोला भरना पड़ता है। तो एक पेन आप खरीद लेना, OMR पेन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा डीप लिखता है ना। उसके बाद 2 पेन प्यारे बच्चों खरीद लेना है आपको ब्लू। 2 पेन क्या खरीद लेना है? ब्लू खरीद लेना है। और जो एक पेन है वो आपको ब्लैक पेन खरीद लेना है। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या सर दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक पेन से भी सारा उत्तर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पेन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। एक पेन OMR सीट वाला होता है, थोड़ा सा वो मोटा लिखता है, लेकिन ये गलती मत करना, जेल पेन मत ले लेना। जेल पेन में क्या होता है कि आप लिखोगे इतना तो वो राइटिंग जो है, लीड जो है वो बाहर हो जाता है, इंक जो है वो बाहर हो जाता है। एक OMR के लिए स्पेशल पेन आता है, 20-25 जितना भी रुपया लेगा, लेकिन वो पेन थोड़ा अलग होता है। एक पेन होता है जेल पेन, वो मत ले लेना, ठीक है। बाकी अगर आप OMR वाला नहीं भी लोगे तो 2 पेन ब्लैक ले लेना और 2 पेन आप ब्लू ले लेना, और ये आज ही ले लेना और इसको पहले से थोड़ा लिख करके रखना ताकि आपका जो पेन है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है प्यारे बच्चों, हर प्रश्न के उत्तर देने के बाद एक लाइन खींच दीजिए। अब जब भी आप उत्तर लिखोगे ना, मान लीजिए आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे आप मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसका आप उत्तर देने जा रहे हो तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखोगे उत्तर, है ना। अब मान लीजिए ये आपने उत्तर लिखा, आपने ये उत्तर लिखा, तो उत्तर लिखने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, एक लाइन आपको खींच देना है। इस तरह से एक लाइन आपको खींच देना है। फिर यहां पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आप बनाओगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 नीचे लिखोगे उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद यहां पर उत्तर दोगे। फिर इस तरह से उत्तर देने के बाद फिर आप एक लाइन ऐसे खींच दोगे, ठीक। तो ये उत्तर लिखने का बेस्ट तरीका है कि जब भी आप उत्तर लिखो तो हर प्रश्न के उत्तर देने के बाद एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। लेकिन अभी पूरा वीडियो को देखना क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें अभी है बताना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, जिस प्रश्न का उत्तर दूसरे पेज में चला जाए तो फिर उससे पहले PTO लिखना ना भूलें। PTO ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, PTO। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहां पर एक पेज में यहां पर पूरा लिख लिए, ठीक है, ये पूरा पेज भर दिए। बोर्ड एग्जाम का कॉपी आपको इसी तरह मिलेगा, 2 पेज ऐसे ही रहेगा, है ना। तो आपने क्या किया, ये पूरा पेज भर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप बना रहे हैं, कितना नंबर बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, है ना। यहां पर उत्तर लिख दिए, ठीक है, यहां पर उत्तर लिख दिए। अब यहां पर आप लिखे ऐसे लिखते गए। अब यहां पर पेज खाली नहीं है तो आप क्या करोगे, अगला पेज में जाओगे तो इस पेज को ऐसे करके पलटाओगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आपने क्या किया, इस पूरा पेज को भर दिया, यहां पर लिखे क्वेश्चन और ये पूरा पेज भर गया। तो अब क्या करोगे, अगला पेज में यहां लिखोगे। तो यहां लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां तो लिखना है लेकिन उससे पहले यहां पर लिख देना PTO, कॉर्नर में क्या लिख देना, PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। यानी जब आपको एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो जब ये क्वेश्चन देखने के बाद हो सकता है कि वो पेज ना पलटाए। क्यों ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कहेगा अच्छा इतना ही लिखा है, चलो भाई 2 नंबर दे दो, 5 नंबर का क्वेश्चन था, इतना ही लिखा है, 2 नंबर दे दो। लेकिन जब आप ये PTO लिख दोगे यहाँ पर तो वो सोचेगा कि अच्छा प्लीज टर्न ओवर यानी पेज पलटाओ। फिर वो पेज पलटा के जब देखेगा तब कहेगा अच्छा इधर भी लिखा हुआ है, तब आपको फिर 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में PTO लिखना मत भूलना। PTO हर पेज में लिखना चाहिए, और कौन सा पेज में, इस कॉर्नर में। जैसे ऐसे पेज रहेगा आपका तो दूसरा वाला पेज में इस कॉर्नर में आपको लिखना है PTO। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। PTO कहां पर लिखना है प्यारे बच्चों, इस कॉर्नर में। इस कॉर्नर में नीचे में आपको लिखना है PTO, ठीक है। जैसे एग्जाम हॉल में गए तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद पहले आप क्वेश्चन नंबर को देखोगे, क्वेश्चन नंबर देखने के बाद OMR सीट भरोगे। तो जब आप OMR सीट भरोगे तो OMR सीट जो है वो आपका बीच एग्जाम से ही ले लिया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि पूरे 3 घंटा के लिए आपको OMR देगा, नहीं, वो सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटा में ही ले लेगा। तो सबसे पहले आप OMR सीट भर लेना। तो OMR सीट भरने का क्या तरीका है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपको 50 क्वेश्चन बनाना है,
ठीक है। तो 1 से लेकर के आपको 100 क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन दिया है, बनाना कितना है, 50 क्वेश्चन बनाना है। अब 100 में से 50 ही बनाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 55 क्वेश्चन बना के आ जाते हैं। नहीं, ये गलती कभी मत करना। 100 में से कितना बनाना है, 50 ही क्वेश्चन बनाना है। और बनाना कैसे है, मान लो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसको छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा का नहीं तो तीसरा बनाएंगे। 100 क्वेश्चन है। बच्चे और एक गलती क्या करते थे, शुरुआत का 10 क्वेश्चन देखता है, डर जाता है, अरे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा, इतना हार्ड, अरे भाई मेरा क्या होगा, हम तो गए। नहीं, 100 क्वेश्चन पूछा है ना, 100 जब तक नहीं पढ़ेंगे डरेंगे नहीं। यानी जब तक आप 100 क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन क्या है, आसान है। आप क्या सोचिएगा, एग्जाम देने से पहले 2 मिनट आपको सोचना है कि देखो हमने पूरा तैयारी किए हैं, जो पढ़े हैं वही आएगा, इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत से आंसर देना है। क्वेश्चन भले ही पहला हार्ड हो, दूसरा आसान होगा, दूसरा हार्ड हो, तीसरा आसान होगा, लास्ट में आसान होगा, लेकिन आसान है। ओएमआर शीट भरना कैसे, जैसे देखो ये आपके पास गोला है, कितना गोला है प्यारे बच्चों, 4 गोला है। अब मान लो आपको पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बनाना, पहला नंबर क्वेश्चन का, तो गोला को कैसे भरोगे, आप गोला को ऐसे करके भरना बीच से, ठीक है, और ये बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक का आंसर हो गया ये। मान लो दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन का मान लो आंसर नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर आता है तो तीसरा वाला अगर आता है तो एक गोला भर देंगे, तीसरा का मान लो बी होगा तो बी लगा देंगे, या सी होगा तो सी लगा देंगे। लेकिन एक ही, ये गलती, यही गलती बच्चा क्या कर देता है, 2 का उसको अगर ए लगता है ए भी लगा देता है, बी भी लगा देता है। ये गलती मत करना, एक क्वेश्चन में एक ही गोला भरना है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको जो आता है वही पहले बनाना। मान लीजिए आपको एक से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है और आपको जो है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नंबर आ रहा है, तीसरा नंबर नहीं आ रहा, चौथा आ रहा है, तो जो जो पहले आता है फटाफट उसको बना लेना। जो जो आता है उसको क्या करेंगे, बना लेंगे। और बनाने का तरीका क्या है कि एक क्वेश्चन आंसर दे दिए, एक का भर दिए, दो दूसरा क्वेश्चन देख लिए, फिर 2 का भी भर दिए, फिर तीसरा भी भर दिए। बहुत बच्चा क्या करता है, पूरा क्वेश्चन का आंसर बना लेता है, पूरा क्वेश्चन बना लेता है, अब फिर बाद में भरता है ओएमआर शीट। अब जब बाद में वो ओएमआर शीट भरता है तो पता चलता है कि ओएमआर शीट छीनने वाला पहले ही छीन के लेके चले गया। ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये हमसे भी हुआ है। 50 क्वेश्चन बनाना था, हमने सारा क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद गोला भरना हमने शुरू किया और गोला भरते भरते पता चला 40 ही गोला भरे और वो ओएमआर शीट छीन के लेके चला गया। तो ये गलती नहीं करना। करना क्या है, जैसे ही आप क्वेश्चन के देखोगे उस क्वेश्चन का जो आपको आंसर लगेगा डायरेक्ट उस गोला को भी भर दोगे। इसी तरह जो जो आपको पहले आता है, पहले आप मान लो 50 बनाना ना, 100 में से आपको मान लो 30 क्वेश्चन आता है तो 30 क्वेश्चन पहले भर लेंगे एक तरफ से। अब उसके बाद पहले गिनेंगे कि कितना क्वेश्चन बना, देखेंगे अच्छा 30 बन गया, अब 20 ही बनाना है। अब फिर से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के फिर से गोला भरेंगे। और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू पेन, दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कैसे बनाएं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले सभी लाइन में लिखें तथा शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी छोड़ें। यानी आपको कॉपी जब भी उत्तर लिखोगे सभी लाइन में लिखना। बहुत सारे बच्चे एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, ये गलती मत करना। लेकिन किसी का अगर उर्दू है तो उर्दू वाले बच्चे क्या करेंगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सिर्फ उर्दू का कॉपी में। उर्दू का कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी है इसमें आपको सभी लाइन में लिखना है, ठीक। और हर शब्द के बीच में दूरी छोड़ना है। ब्लैक पेन से सभी हेडलाइन को, नंबरिंग को तथा उत्तर को लिखें। सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कम से कम 2 लाइन से 4 लाइन के बीच दे। अब जो भी आप लघु उत्तरीय प्रश्न बनाओगे तो कम से कम 2 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन। 4 लाइन से फिर ज्यादा नहीं, या फिर आधा पेज उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लिखने से नंबर 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का बीच में, जैसे ये पूरा क्वेश्चन कॉपी है, कॉपी का बीच में आपको यहां पर लिखना है प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहां पर क्या लिखना है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। नंबर कितना देना है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का बनाना है तो लिख देना प्रश्न उत्तर नंबर 4। उसके बाद यहां पर 2 अंडरलाइन दे देना। अब ये चीज जो लिखोगे ये लिखोगे आप ब्लैक पेन से। ये कैसे लिखोगे, ब्लैक पेन से। उसके बाद जो आप उत्तर दोगे, जो उत्तर दोगे प्यारे बच्चों, वो कौन सा पेन से दोगे, ब्लू पेन से। आपके पास जो ब्लू पेन है, अब उत्तर कैसे दोगे, तो प्रश्न उत्तर 4 लिख देंगे। अब उत्तर यहां पर लिखेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा है, कि जैसे क्वेश्चन पूछा है राम कहां, है ना, जा रहा था। मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा है जा रहा था। अब यहां पर ध्यान क्या देखना है कि राम और कहां के बीच में दूरी होना चाहिए। बच्चा क्या करता है, सठा देता है, सठाना नहीं है, दूरी रखना है, ठीक है। और ऐसे करके आपको लिखते जाना है। कितना लाइन में लिखना है आपको, कितना लाइन में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 4 लाइन में हमने उत्तर लिख दिया। अब मान लो क्वेश्चन नंबर हमको 5 बनाना है, तो फिर से कौन सा पेन लेंगे, ब्लैक पेन लेंगे। ब्लैक पेन लेंगे तो क्या इस लाइन में लिखेंगे, नहीं। जैसे मान लो प्रश्न उत्तर लिखे, एक लाइन में प्रश्न उत्तर लिखे,
एक लाइन में 2 लाइन ऐसे करके नीचे में अंडरलाइन कर देंगे 2 लाइन, ठीक। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उत्तर देंगे, फिर उत्तर देने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, फिर यहां पर क्या लिखेंगे प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर देकर के फिर से यहां पर 2 लाइन देंगे और फिर से एक लाइन को छोड़ करके यहां से उत्तर देना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है। समझ गए? इस तरह से। अब देखो यहां एक लाइन भी छूट गया। अब इस तरह से क्या हो गया कि 2 क्वेश्चन में लगभग मेरा पेज भर गया। अगर 2 क्वेश्चन में नहीं भरेगा तो 3 क्वेश्चन में मेरा पेज भर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पेज भी जल्दी भर जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा, जब कॉपी देखेगा चेक करने वाला, वो कहेगा अरे यार कितना भयानक लिखा है, ठीक है। अब एक डेमो देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास पेज मिलेगा, पेज के ऊपर आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बनाओगे, लघु उत्तरीय प्रश्न बनाओगे। तो ऊपर में लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद उसके नीचे 2 लाइन ऐसे दे देना। अब एक लाइन वहां भर गया। उसके बाद क्या करोगे, प्रश्नोत्तर नंबर 7, प्रश्नोत्तर प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्नोत्तर कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो आप सभी लोग अपना कॉपी में लिखेंगे साथ में, ऐसे करके लिखना प्रश्नोत्तर। क्या लिखा हुआ, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, है ना। ऐसे पहले पूरा पहले प्रश्न लिख दो, उसके बाद 2 लगा दो और ऐसे प्रश्नोत्तर। उसके बाद एक नंबर, उसके बाद नंबर जितना भी है उतना लिख देंगे, ठीक। तो यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने लघु लिखेंगे, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं तो यहां दीर्घ लिख देंगे। फिर उसके नीचे प्रश्न नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर आपको बनाना है। फिर वो बनाने के बाद फिर इस तरह से लिखेंगे। देखो एक शब्द के बीच में ये दूरी, हर शब्द के बीच में दूरी है, ठीक, दूरी है। फिर अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे, फिर प्रश्नोत्तर देंगे, फिर यह 2 लाइन देंगे। 2 लाइन देने के बाद फिर एक लाइन छोड़ करके फिर उसके नीचे उत्तर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां पर इस तरह से 2-3 क्वेश्चन में ही आपका एक पेज फुल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। एक तरीका और है प्यारे बच्चों, ये जो बच्चा कहता है कि सर ये वाला तरीका भी ठीक है। जैसे मान लो आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 4, तो आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, हम छोटा करके लिखते हैं। यहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, नीचे में लिखोगे उत्तर, उत्तर। अब यहां पर क्या करोगे, उत्तर देना शुरू करोगे। ये भी तरीका बढ़िया है, लेकिन अगर हम बेस्ट कहें तो बेस्ट तरीका आपका वो होता है। उसमें क्या होता है कि आपका कॉपी भी फुल होगा और एग्जामिनर जब देखेगा तो वो बहुत अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देकर के देना, और कभी भी क्वेश्चन नंबर उत्तर लिखोगे तो इस लाइन के इसी पार लिखना, ये लाइन के इस पार होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मान लो आपके पास टाइम नहीं है कि जरा 2 पेन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं, एक ही पेन से पूरा लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना 2 पेन से लिखने का। ब्लैक पेन से हेडिंग को, यानी जब भी आप हेडिंग को लिखोगे ब्लैक पेन से, उसके नीचे जो लिखोगे वो कौन सा पेन से लिखोगे, ब्लू पेन से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा लिखते हैं। ये गलती नहीं करना। आपको क्या लिखना है कि कम से कम 1.5 पेज ही लिखना, ज्यादा भी मत लिखना, या ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, लेकिन ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो कम से कम 1.5 पेज लिखना, या फिर भी कोशिश करना कि अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो तो 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट आपको लिखना है दीर्घ में, क्योंकि 5 नंबर देगा। तो कम से कम 1.5 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। और सभी लाइन में लिखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। दूसरा, 2 प्रश्न उत्तर के मध्य पर्याप्त दूरी छोड़े। और जब भी आप प्रश्न उत्तर बना रहे हैं तो इसके बीच दूरी भी होना चाहिए, है ना। प्रश्न उत्तर जब भी बना रहे 2, अभी बताएंगे कैसे। तीसरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर छोटे छोटे टॉपिक में दें, जैसे ABC 1, 2, 3 इस तरह से। अब यहां पर देखिए कैसे। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताएं, और साइंस वाले बच्चे जो भी हैं उसको ज्यादातर फिगर में ध्यान रखना, फिगर में उसको भी बताएंगे। सबसे ऊपर में प्यारे बच्चों आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर में तो यही लिखना है ना कि जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, लघु बनाने जाए तो लघु लिखते, और ये बनाने जाओ तो ये लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे एक लाइन ऐसे करके दे देंगे, या हो सके 2 लाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद कौन सा प्रश्न बनाने जा रहे हैं तो प्रश्नोत्तर लिख देंगे यहाँ पर, है ना। मान लो हम बनाने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है। इस तरह से प्रश्नोत्तर नंबर 2 दे देंगे, उसके नीचे दे देंगे 2 लाइन, ठीक। ये लिख देंगे ब्लैक पेन में। उसके बाद लेंगे कौन सा पेन, ब्लू पेन लेंगे। अब ब्लू पेन में क्या करेंगे, उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अब मान लो क्वेश्चन पूछा हमको कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो हम लोग लिखेंगे, आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। हम लोग लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण है, या कारण निम्न है, ये लिख देंगे। उसके बाद यहां पर अब अगले पॉइंट क्या लिखना है, पहले तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिख दिए। उसके बाद प्यारे बच्चों अब यहां पर जो है हो सके तो फिर से ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि 5 पॉइंट में आपको आंसर देना है। मान लो आपको लिखना है कि पहला कारण क्या है, तो पहला कारण लिखना है आपको, मान लो बार की वजह से हुआ, तो पहला कारण यहां देंगे ऐसे, ये हो गया रोमन संख्या। 1 नंबर में देंगे बार, 1 नंबर में क्या देंगे, बार, है ना। इस तरह फिर बार के बारे में लिख देंगे, ऐसे करके बार के बारे में लिख देंगे। इतना ही लिखना है, अब इधर छोड़ देना, अब इतना ही लिखना है, ठीक है। और इस लाइन से भी बाहर नहीं जाना, इस लाइन से इधर ही रहना है, ठीक है।
उसके बाद फिर मान लो दूसरा पॉइंट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे दूसरा पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट में भी आंसर दे देंगे। और दूसरा पॉइंट जब लिखोगे तो यहाँ पर भी कोशिश करना, मान लो आप यहाँ तक आंसर दिए, अब एक लाइन को छोड़ दो, एक लाइन को छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट को यहाँ लिखो। लाइन को छोड़ने पर क्या होता है कि आपका पेज भी ज्यादा फुल होता है और साफ साफ दिखता है, और कॉपी का पेज बहुत सारा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखो क्या कि भाई कोई बाहरी हमला हुआ था, बाहरी आक्रमण हुआ था, तो चलो बाहरी आक्रमण क्या लिख देंगे, बाहरी आक्रमण। उसके बाद 2 पॉइंट दे देंगे। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों यहाँ से लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे। अब लास्ट में कॉर्नर में हम क्या देने बोले थे, पीटीओ, पीटीओ लिख देंगे। उसके बाद फिर से अगला पेज में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे मैंने कहा 2 पेज में भरना या 1.5 पेज में, तो अब अगर इतना पेज इधर छूट जाएगा आपका तो इससे क्या होगा, जल्दी पेज भी भर जाएगा और जो कॉपी देखेगा उसको भी मजा आ जाएगा देखने में कि अरे यार कितना बढ़िया लिखा है यहाँ से यहाँ, मतलब इस तरह से 2 पेज तुरंत फुल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को इसे, अब ये जो रोमन संख्या है ये मेन पॉइंट हो गया, 2 नंबर हो गया यहाँ रोमन। अगर यहाँ अगर एक नहीं देकर के ए बी भी दे सकते हैं, ए बी सी इस तरह से, समझ गए। और यहां पर नहीं होगा तो अगला पेज में फिर आपको ऐसे ही आधा पेज से ही शुरू करना है। अगला पेज में मान लो दूसरा पेज में जब जाओगे, जैसे इस पेज में मान लो आप यहां तक लिख दिए, ठीक है, जैसे ये पेज है आपने यहां तक ऐसे लिख दिया, ये पेज खाली छोड़ दिया, तो अगला पेज में क्या करोगे, इधर जब जाओगे प्यारे बच्चों तो इधर भी ये वाला पेज छोड़ देना है ना, इधर भी क्या करना, इधर छोड़ करके यहां से इधर लिखना, यानी इतना पेज आपको छोड़ना ही है सब पॉइंट में। अब एक क्वेश्चन का जब आंसर हो जाएगा तो फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या करोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन में मान लो आप बनाना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 बनाना है, तो फिर से लिखोगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर 5, फिर से 2 लाइन दोगे और फिर से उस क्वेश्चन का उत्तर दोगे। ऐसे करके उत्तर देने के बाद फिर सब पॉइंट लिखोगे 1, उसके बाद मान लो दूसरा बना रहे हो तो 2, तो ये रोमन संख्या में दोगे, ये ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा नंबर मिलता है रोमन संख्या। तो वही चीज़ यहाँ पर आपका लिखा गया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1.5 से 2 पेज में लिखें, इस तरह से 1.5 से 2 पेज में हो जाएगा। और 2 प्रश्न उत्तर के बीच दूरी छोड़ें, एक क्वेश्चन बनाए तो उसके बीच दूरी जब भी, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर छोटे छोटे टॉपिक में दे तथा सभी टॉपिक को ABC या 1 2 3 से दर्शाएं। तो 1 2 3, ये 1 2 3 रोमन संख्या या तो इससे दर्शाना है या ABC से, जैसे बताए। तो जब भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है ना तो वहां पर पॉइंट में लिखोगे, ज्यादा नंबर मिलता है। अगर हाँ नहीं हो रहा है पॉइंट में तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या करना, पेज का कभी भी, बहुत सारे बच्चे यहां भी लिखते हैं, नहीं इधर भी थोड़ा सा छोड़ दो, इतना तो छोड़ दो कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर भी आप इतना सारा छोड़ दो, ठीक है। इसके बीच में लिखो, इससे कॉपी भी ज्यादा भरेगा और सुंदर भी ज्यादा लगेगा देखने में। ये मत करना कंजूसी की सर पेज बच जाएगा ये वो। और जो मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ वाले साइंस वाले बच्चे, वो क्या करेंगे स्पेशली, वो ध्यान रखना कि ज्यादातर आप फिगर बनाना, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स आपको वहां पर भी ज्यादा कोशिश करना है फिगर बनाने का, हर चीज में फिगर बनाना है, हर चीज में कोशिश करना, ठीक है। भूगोल वाले बच्चे अगर फिगर पूछ रहा है तो फिगर बना देना, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री में भी अगर कोई आपको बनाने बोल रहा है केमिस्ट्री में कि भाई कोई रिएक्शन करो, तो केमिस्ट्री में क्या करोगे, तुरंत फिगर बना दोगे, कोई सा भी जो आ रहा है वही फिगर बना दो, जरूरी नहीं कि उसी से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा चीज, मैथ में रफ के लिए लास्ट में पेज दिया हुआ रहता है, तो कभी भी यार मैथ में रफ करोगे तो आपको लास्ट में पेज दिया हुआ रहेगा मैथ वाले बच्चे, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग ये सब चीज ध्यान रखना। चलो अगला देखो, कट ना करें अर्थात क्रॉस चेक ना करें। अब कभी भी आप मान लो कोई आंसर दे रहे थे, है ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, उसका उत्तर लिख दिया लेकिन गलत हो गया, तो क्या आप उस क्वेश्चन नंबर 4 को काट देंगे, नहीं, छोड़ दो, अब अगला क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन नंबर 6, अब उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो कभी भी ये सब नहीं लगाना, एक भी क्रॉस नहीं लगाना कॉपी में, साफ नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला देखो प्यारे बच्चों, ब्लू या ब्लैक पेन कौन सा सही, तो दोनों पेन सही होगा, दोनों पेन, लेकिन जेल पेन नहीं होना चाहिए, मतलब लीड इंक बाहर वो वाला पेन मत ले लेना, तो कॉपी पूरा गंदा हो जाएगा, है ना। वो जेल पेन क्या होता है, लिखोगे ना उसका लीड फैल जाता है, इंक फैल जाता है, वो मत लेना, बॉल पेन लेना, बॉल वो तो आप लोग जानते हो कॉपी लिख रहे हो तो, ठीक है। अगला पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर याद रखना। OMR शीट तथा कॉपी मिलने पर अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड को अच्छी तरह से धैर्यता के साथ ध्यानपूर्वक कॉलम में भरें, जेल पेन का प्रयोग ना करें। मान लो आपको कॉपी मिला तो सबसे पहले अपना नाम चेक करना है, उसके बाद रोल नंबर कहाँ भरना है ये पहले भर दो, 15 मिनट उसी के लिए ले लो। सबसे पहले अपना रोल नंबर अगर भरना है तो रोल नंबर भर दो, कहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा वो सब चीज़ कर लो, है ना। यानी जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो अपना रोल नंबर देखो, कॉपी का क्रमांक देख लीजिए, जो जो भरना पड़ता है वो सब भर लो। बच्चा क्या करता है, पूरा कॉपी लिख देता है और वही सब चीज़ गलत कर देता है। और एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका सारा चीज लिखा हुआ रहता है, आपका नाम, कोशिश करना कि अपना नाम भी लिखो तो एडमिट कार्ड देख करके लिखो, क्योंकि जल्दीबाजी में हड़बड़ा करके गलती में क्या करता है कि अपना स्पेलिंग गलत लिख देता है। तो एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड में अपना नाम देखना और वो देख करके लिखना, रोल नंबर सही से लिखना, ठीक है, कॉपी नंबर सही से लिखना, नहीं आए तो पूछ लेना, पहला दिन पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं उस वहीं पे किसी से। एडमिट कार्ड हर हाल में लेके जाना, बच्चा एडमिट कार्ड छोड़ देता है,
जो भी एडमिट कार्ड नहीं होगा, फाइनल एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में आ गया होगा, एक बार पता लगा लेना। एडमिट कार्ड हर हाल में लेके जाना है। पेन आपको हर हाल में लेके जाना है, कम से कम 3 पेन लेके जाना, एक ब्लैक 2 ब्लू, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो सके तो एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल फोन वगैरह सब रख के जाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। और आजकल चीटिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता है क्या है, आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई पता ही नहीं सकता कि चीटिंग क्या करोगे, तो बेकार है वो सब चीज। मास्क तो अब लिया ही नहीं जाता। वाटर बोतल कोशिश करना ले लेना, लेकिन ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से भी दिक्कत है, बार बार आप टॉयलेट जाओगे, तो उससे अच्छा है कि वो भी थोड़ा सा नॉर्मल ही, लेकिन फिर भी पानी लेके चले जाना। डरना नहीं है भाई, एग्जाम ही है, क्या है, खा थोड़ी लेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं कि घड़ी लेके जाते हैं, डिजिटल वॉच मत लेके आना, कैलकुलेटर मत लेना, ईयरफोन मत लेना, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लेके जाओगे, पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा अगर आप पकड़ा चले गए तो। वहां पर हम लोग जाते थे, से पहले डरते हैं, तो डरना नहीं है। अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं पे चीट वगैरह तो नहीं गिरा हुआ, उसको पहले बाहर ले जाकर के फेंक देना। आराम से जाकर के बैठना, क्वेश्चन आएगा, थोड़ा 1-2 मिनट आराम से सोचना, फिर कहना कि भाई हमसे सब बन जाएगा। ये ब्लैक पेन में लिखा गया है, ठीक है, और ये आपका ब्लू पेन में लिखा गया है, तो आप भी कोशिश करना। अगर नहीं हो पाया, एक ब्लैक पेन थोड़ा मोटा ले लेना, है ना। 2 पेन अगर लोगे तो एक पेन मोटा ले लोगे, OMR शीट वाला पेन से ये लिख देना और पतला वाला पेन से ये लिख देना। इससे क्या होता है, कॉपी बहुत सुंदर लगता है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ऐसे ही हम लोग को कॉपी को सजाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन वगैरह सब खरीद लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से डिटेल में। प्लीज प्यारे बच्चों 2 काम आपको करना है। पहला, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या सारा पॉइंट को लिख लीजिए। दूसरा काम, आज इस वीडियो को आपको हर हाल में सारे बच्चों को शेयर करना है, ताकि आपका कोई भी रहे, जैसा भी बच्चा रहे, वो देख ले। व्हाट्सएप पर पर्सनली स्टेटस वगैरह हर किसी को लगाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।